reborn in villainous body. CH5 my villainous lover. हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आर्या का एक्सीडेंट हो गया था, उसके दादू उसे डांटते हैं। वहीं पर सारा परिवार था, पर वो सिर्फ अपने दादू और बड़े पापा यानी अपने बड़ी से बात करती है। तभी दादी उसके पापा को कहती है कि वो तुम पर ही गई है। वो उन दोनों के साथ साथ रुचिका को भी लपेटे में ले लिया। रुचिका उन्हें कहती है कि आर्या की बात चल रही थी और वो उसे बीच में ला रहे हैं। दादी आर्या की तरफ देखती है जो बड़े इंटरेस्ट के साथ उनकी लड़ाई देख रही थी। दादी अपना सिर पीटते हुए कहा कि उन दोनों का क्या हो, कौन उनसे शादी करेगा। इस बात पर आर्या सीधे सीधे एटीट्यूड से कहती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी बात सुन दादी फिर बोल पड़ती कि पक्का वो अपने बाप पर गई है। उनकी इस बात पर सबकी हंसी छूट जाती है। तभी आर्या की नजर अरहान, मिहिर और माहिरा पड़ती है। उनको देख आर्या खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी देख सब खुश हो जाते हैं। उसका परिवार भी उसे इतना खुश इतने महीनों में पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो हैरान है। वही दादू उन्हें बताते हैं कि अरहान मिहिर और मिहिरा कोई और नहीं बल्कि अहान ओबेरॉय के भाई बहन है। ये सुन आर्या उनकी ओर देखती है तो तीनों अपना सिर झुका लेते हैं। दादू बताते हैं कि ओबेरॉय परिवार भी उनका इंतजार रायजादा मेंशन में कर रहे हैं। आर्या को इस बात से खुशी हो रही थी कि वो लोग अब एक ही शहर में रहेंगे। अब आगे दादू जब ये कहते हैं कि ओबेरॉय परिवार उनके घर इंतजार कर रहा है उन लोगों का, तो अरहान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हम घर नहीं जा रहे। उसकी बात सुनकर आर्या की मुस्कान चली जाती है और बाकी सब अरहान को देखने लगते हैं। वहीं ये सुन निकेश की आंखें नम हो जाती है और वो कसकर अपनी मुट्ठी बना लेता है। राधिका जो उसके बाजू में ही खड़ी थी वो ये महसूस करती है तो नी की तरफ देखती है। जब उसने उसकी आंखें नम देखी तो वो उसके मुट्ठी बने हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और उसे सहलाने लगती है। अपने हाथ पर राधिका टच महसूस करके उसने उसकी ओर देखा तो राधिका ने ना में सिर हिला दिया। निकेश ने उसकी ओर देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, तो राधिका को पता नहीं चला कि वो क्या सोच रहा है। वही आर्या ने जब अरहान की बात सुनी तो वो कुछ देर चुप रही। फिर जब वो कुछ कहने को हुई कि तभी निकेश बोल उठा, कोई जरूरत भी नहीं है आपको घर आने की, क्योंकि जो एक बार घर छोड़कर जा चुका है उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। अरहान ने उसकी ओर देखा तो उसने पाया कि उसकी आंखें नम थी। ये देख उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो आगे बढ़ उसे गले लगाने को हुआ कि तभी निकेश ने उसका हाथ झटक कर गुस्से से कहा, जो इंसान मेरे परिवार का हिस्सा नहीं वो मुझे छू भी नहीं सकता, और आपसे रिश्ता तो तब ही टूट गया था जब आप गए थे बिना एक बार हम लोगों के बारे में सोचे। अरहान के आंखों की नमी उसके गालों पर आ गई। वहीं मिहिर और माहिरा को भी उसके इस बिहेवियर पर रोना आ गया। अरहान कुछ बोलने को हुआ कि तभी आर्या की एक ठंडी आवाज उन सब के कानों में पड़ी जो कह रही थी, आप हान भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। उसकी आवाज सुन सब उसकी ओर देखते हैं। आर्या चेहरा कुछ ज्यादा ही सख्त था। अरहान ने उसका चेहरा देख कुछ कहने को हुआ कि तभी निकेश बोल पड़ा, तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। आर्या ने एक टेढ़ी स्माइल देकर कहा, अगर मैं कोई नहीं हूँ तो आप भी कोई नहीं बे उनके, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, मैं याद दिला देती हूँ आपको। ये बोल वो चुप हो जाती है। निकेश उसकी तरफ देखने लगा तो आर्या ने उसे कुछ इशारा किया आंखों ही आंखों में। पहले तो वो समझ नहीं सका कि आर्या क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो उसने राधिका की तरफ देखा जो उन दोनों के ये इशारे देख रही थी। निकेश को खुद की तरफ देखता पाकर राधिका ने उसे शांत रहने का इशारा किया, फिर एकदम तेज आवाज में कहा, आ। उसकी तेज आवाज सुनकर अब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने राधिका की इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी। आर्या भी एक पल के लिए हैरान हो जाती, पर दूसरे ही पल वो सब कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि राधिका ने सबसे छुपकर उसे आंख मारी थी, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि वो नाटक कर रही है। अब आर्या भी उसके नाटक में शामिल होते हुए बोली, अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मुझे सुनाई दे रहा है तो थोड़ी आवाज नीचे करके बात करो वरना। उसकी बात ऑन रुचि बीच में बोली, वरना वरना क्या, हाँ वरना क्या, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती मेरी बहन से।
आर्या को उसका बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। एक वैसे भी वो उससे चिढ़ी बैठी थी और अब वो और ज्यादा चिढ़ गई। अभी वो अपना मुंह खोलती उससे पहले ही राधिका ने रुचि का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा कर बोलने से मना कर दिया। रुचि भले ही कितनी भी बदतमीजी किसी से भी कर ले पर वो कभी राधिका की बात नहीं काटती थी, इसलिए वो चुप हो गई। पर उसका मुंह बन गया और वो गुस्से से आर्या की ओर देखने लगी। वहीं आर्या ने जब ये देखा कि रुचि चुप हो गई तो वो उसे देखकर एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास करती है, जिसे देख रुचि चिढ़कर अपना मुंह घुमा देती है। आर्या ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किया और फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अच्छा हुआ तुमने चुप करा दिया, वैसे भी इसकी आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड है। अरहान उसे बीच में टोकते हुए कहा, अनु चुप रह। फिर वो दादू की ओर देख बोला, दादाजी मैं आर्या को भी अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ दिल्ली। तभी विक्रम जी बोले, वो कहीं नहीं जाएगी और वैसे भी वो इस हालत में नहीं है कि अभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वही दिल्ली का नाम सुन आर्या बोली, हाँ वैसे भी मुझे वापस नहीं जाना, मैं यही यहाँ की किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अरहान बोला, लेकिन। आर्या बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं वापस नहीं जा रही, बस बात खत्म। अरहान बोला, ठीक है फिर हम चलते हैं। तभी उसके साथ आए बाकी के 5 लोग जो आए थे वो लोग बोले, भाई हम भी नहीं आ रहे। अरहान ने उनकी ओर देखा तो एक लड़का उनमें से बोला, हमारी फैमिली भी तो यही है और हम भी यही एडमिशन ले लेंगे। अरहान को उनकी बात ठीक लगी, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है पहिए हम चलते हैं। ये बोल उसने माहिरा और मिहिर की ओर देख कहा, क्या तुम लोगों को भी रुकना है यहाँ? माहिरा और मिहिर एक दूसरे को देख फिर एक साथ बोले, नहीं भाई हम लोग आ रहे गई। वही आर्या अब मन में सोचने लगी, अनु सोच कुछ सोचना, भैयों को रोक वरना चले जाएंगे ये कुछ सोच। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। CH6 हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आर्या को मिलने उसके दोस्त अरहान, मिहिर और मिहिरा आते हैं। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो तीनों निकेश के बड़े भाई बहन हैं। उसे खुशी होती है कि वो लोग भी अब उसके साथ ही रुकेंगे। दादू भी अरहान और बाकी दोनों को घर चलने को कहते हैं पर अरहान मना कर देता है। अरहान की ना सुनकर आर्या की मुस्कान चली जाती है और निकेश की आंखें नम होने के साथ साथ उसे गुस्सा भी आने लगा। वो अरहान से बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि अब उन्हें घर आने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बात सुन माहिरा, मिहिर और अरहान को बहुत बुरा लगता है। आर्या को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी कोल्ड आवाज में उसे ऐसा बात ना करने की चेतावनी दी। साथ में उसे कुछ इशारा भी किया पर निकेश को समझ नहीं आया, पर राधिका को समझ आ गया, इसलिए वो इसमें इसका साथ देने लगी। अब आगे आर्या सोच रही थी कि आगे क्या करे कि तभी उसके दादू बोले, बेटा आज के दिन तो घर चलो, तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा। निकेश बोला, रहने दीजिए दादू, मेरी माँ मान चुकी है कि उनके सिर्फ एक ही बेटा है। उसकी बात सुनकर अरहान को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। आर्या को भी बुरा लगता है। वो बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? निकेश बोला, क्यों नहीं कह सकता मैं, आखिर क्या गलती है माँ की? इन्होंने अपने ईगो में घर छोड़ दिया, पर माँ का क्या जो इतने वक्त तक तड़पते रही? बड़ी माँ का क्या जो अपने दोनों बच्चों के लिए तड़पी? न इन दोनों ने अपनी माँ के बारे में सोचा और ना ही इन्होंने, तो हम क्यों सोचे अब? आर्या बोली, हाँ ये बात तो है, अगर रिश्ता तोड़ा है तो पूरी तरीके से तोड़ देते हैं ताकि किसी को कोई होप ना रहे, है ना भैया? उसकी बात सुन अरहान सोक्ड होकर उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्या ये कहेगी। बाकी सब भी आर्या को देख रहे थे। तभी आर्या फिर से बोली, पर भीयू अगर आपको रिश्ता खत्म करना ही है तो पूरी तरीके से खत्म करके जाओ। उनके मन में कोई होप मत छोड़ो कि आप वापस आओ, वरना वो सब ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे कि एक दिन उनके घर का बेटा वापस आएगा, जो कभी नहीं होने वाला। इसलिए कह रही हूँ कि अभी घर चलिए और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। अरहान तो बस उसे देखता ही रह गया। निकेश भी उसे देख रहा था। आर्या ने जब देखा सब लोग कुछ बोल नहीं रहे, बस उसे ही देख रहे हैं, तो वो फिर से बोली, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या?
अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले ही निकेश बोल पड़ा, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। कब तक मोम और बाकी सब इनकी याद में घुट घुट कर जिएंगे, कभी तो ये उम्मीद खत्म करनी पड़ेगी ना, तो आज क्यों नहीं, इसलिए अभी ये लोग भी घर ही आ रहे हैं। अरहान कुछ नहीं बोला पर उसने घर जाने के लिए हाँ कर दी। आर्या ने कहा कि वो बड़ी और अपने दोस्तों ले साथ घर आ जाएगी तो वो सब घर चले जाए। रेहा और रुचि तो तुरंत जाने के लिए हाँ कर देते हैं। उन्हें ऐसे देख आर्या उन्हें घूरती है पर कुछ कहती नहीं। दादाजी को भी आर्या की बात सही लगी क्योंकि डिस्चार्ज अभी शाम को मिलने वाला था और घर पर ओबेरॉय परिवार आ गया था, इसलिए उन्होंने आर्या से कहा कि वो केशव को भी साथ ले जा रहा है, तुम्हारे दोस्त है ना, यहाँ शाम को लेने आएंगे। आर्या हाँ कर देती है। रागिनी जी का मन नहीं मान रहा था पर वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। विक्रम जी भी उनके साथ थे। उन्होंने एक हाथ रागिनी जी के कंधे पर रखा था, दूसरे हाथ से राधिका का हाथ पकड़ा था। रागिनी जी की दूसरी तरफ रियांश था और साथ में रुचि थी। उन्हें ऐसे देख आर्या की आंखें नम हो जाती है पर वो बड़ी सफाई से उसे पोंछ लेती है। बाकी सब भी चले जाते हैं। उसके 5 दोस्त वही रुकते हैं। उसमें से एक लड़का बोला, अब बोल क्या कहना था। आर्या ने उसकी ओर देखा तो लड़का बोला, इसलिए ही तो कल रात तूने मैसेज कर हम सबको यहाँ बुलाया था ना। आर्या बोली, मैंने मैसेज किया था। तभी उनमें से एक लड़की बोली, और नहीं तो क्या ऐर कौन करेगा मैसेज, क्या बोल रही है तू। आर्या बोली, अरे यार एक्सीडेंट की वजह से मैं कुछ तो भूल रही हूँ, क्या हुआ था कल घर से निकलने के बाद कहीं तो गई थी मैं, पर कहाँ गई तभी, और तुम लोग कह रहे हो कि मैंने मैसेज किया था पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तब वो दूसरी लड़की बोली, इसका मतलब तू नाटक नहीं कर रही यही। आर्या बोली, नाटक। तो वो पहले वाला लड़का बोला, हमें लगा कक्तू भाई को कुछ भी बताना नहीं चाहती ना, इसलिए तो अभी नाटक कर रही ही, क्योंकि भाई को पता था कि एक्सीडेंट से पहले तो कहीं गई थी। जब तूने फोन किया यहाँ घर से निकलने के बाद तो हमारी सारी बातें भाई ने सुन ली थी, इसलिए तो हम लोग पहली फ्लाइट से यहाँ आ गए। तभी दूसरा लड़का बोला, हाँ पर यहाँ आते ही हमें पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ आ गए। पर यहाँ तो सब भूल कर ही बैठी है हम। आर्या उसकी बात सुन बोली, तू तो ऐसे बोल रहा है कि मैं जानबूझकर अब भूली हूँ। दूसरी लड़की ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, हाँ तो किसने कहा था गुस्से में कार चलाने के लिए, तो कभी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकती ना, और ना ही किसी की बात सुनती ही। आर्या बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग मत लड़ने लग जाना मुझसे, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है किसी से भी लड़ने का। थोड़ी देर बाद आर्या फिर से बोली, अच्छा तुम्हें मैंने फोन किया तो कुछ तो कहा होगा ना, कि सिलसिले में मैं वहां जा रही हूँ, कोई तो वजह होगी। लड़के ने उससे कुछ कहा तो आर्या अपनी सोच में गुम हो गई। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में। CH7। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि अरहान को घर ले जाने के लिए उसे आर्या भड़काने की कोशिश करती है पर उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। इस बात पर उसका मुंह बन जाता है। अरहान आर्या को वापस ले जाने की बात कहता है पर रायजादा परिवार इसके लिए सहमत नहीं होता। वही आर्या के दोस्त भी अब यही मुंबई में रहने वाले थे, इसलिए आर्या खुश होकर अरहान को यहाँ रुकने को कहती है पर अरहान उसकी बात ना सुनकर जाने को होता है। तभी निकेश उसे रोकते हुए कहता है कि घर से उसके सारे रिश्ते खत्म करके जाए। उसकी बात सुन अरहान की आंखें नम हो जाती है। वही आर्या भी यही कहती है कि अगर वो अब नहीं वापस आने वाले तो वो सबकी उम्मीदें जो उनसे लगी है वो खत्म करके जाए। ये सुन अरहान घर जाने को मान जाता है। रायजादा परिवार भी घर के लिए निकल जाता है क्योंकि अभी हॉस्पिटल में आर्या के दोस्त रुकने वाले हैं तो उनका यहाँ रुके रहने का कोई मतलब नहीं था और आर्या को शाम को डिस्चार्ज मिलना था, इसलिए सब घर चले जाते हैं। अब उसका एक दोस्त उसे कल के बारे में पूछता है तो आर्या उन्हें कहती है कि वो सच में सब कुछ भूल चुकी है। ये सुन सब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि आर्या अरहान की डांट से बचने के लिए नाटक कर रही है।
पहले आर्या के दोस्तों के नाम बता देती हूँ मैं। उसके दोस्तों में 2-3 लड़के और 2 लड़कियां, इस तरह कुल मिलाकर 6 दोस्तों का ग्रुप है। ये सब स्कूल में मिले थे। अब उनके दोस्त के पेरेंट्स वही दिल्ली में रहते थे, पर धीरे धीरे वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। वो लोग चाहते तब कि बच्चे उनके साथ चले, पर उन लोगों ने आर्या के साथ रुकने का सोचा। इसी बीच उनकी मुलाकात अरहान, मिहिर और माहिरा से हुए और अपने मोम डैड से कहकर वो लोग अरहान के घर शिफ्ट हो गए। अरहान के रहने से अब उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें दिल्ली में रहने की परमिशन दे दी। उनके ग्रुप में आर्या, सिया, आरुषि, अनय, मयंक, ऋषित अब आगे। इधर अरहान, मिहिर और माहिरा रायजादा मेंशन के बाहर पहुंच गए थे। बाकी सब भी उनके साथ थे। निकेश तो अरहान को नजरदाज करके अंदर की ओर जाने लगाता है। बाकी सब भी अंदर की ओर जाने लगते हैं, पर अरहान अभी भी वहीं खड़ा था। उसे अपनों का सामना करने डर लग रहा था। तभी मिहिर ने उसे अपने साथ खींच लिया और अंदर जाने लगा। अरहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ये सब निकेश ने भी पीछे मुड़कर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो बिना भाव के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर एक पूरा परिवार बैठा था। अरहान, मिहिर और माहिरा की आंखें उन लोगों को देख नम हो जाती है। ये है उनका परिवार जिनसे सालों से दूर थे। अरहान की नजरें अपनी मां पर बनी हुई थी। अपनी उनकी नजर उन तीनों पर नहीं गई थी। जब उन्होंने निकेश को देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, अरे आ गए बेटा, कैसी है आर्या अब? उनकी बात पर निकेश बोला, वो ठीक है माँ। उसकी माँ बोली, चलो अच्छा है, वो बच्ची ठीक है। निकेश ने सिर हम करहा में सिर हिलाया। तभी उसकी माँ ने उसका चेहरा देख बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? ये बोलते बोलते उनकी नज़र पीछे खड़े अरहान की ओर गई, जो नम आँखों से उन्हें ही देख रहा था। बाकी परिवार वालों ने भी उन्हें देख लिया था। मिहिर और माहिरा की माँ यानी निकेश की चाची जल्दी से उन दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। वही अरहान अपनी माँ की ओर धीरे कदमों के साथ बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। उसका गला भर आया था। उसके मुंह से जैसे तैसे एक ही शब्द निकला, माँ। अरहान के मुंह से माँ सुन उसकी मम्मा तो फफाक कर रोने लगी। अरहान उन्हें रोते देखकर जल्दी से आगे बढ़ उन्हें गले लगा लेता है। उसकी माँ उसके गले लग और ज्यादा रोने लगी। अरहान खुद भी रो पड़ा। उसे सुकून मिल रहा था। इतने साल बाद अपनी माँ के गले लग ये दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट।